मर्द ठरकी होते हैं। अब वो तो होते ही हैं, लेकिन एक और फीचर है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और वो है कि मर्द बहुत केयरिंग होते हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी को हेल्प करें, हम किसी के सहारा बने। और औरतें एक टाइप की पर्सनालिटी अज्यूम करती हैं जिसको कहा जाता है इंग्लिश में डैम्सेल इन डिस्ट्रेस। तो डैम्सेल इन डिस्ट्रेस पर्सनालिटी मतलब हिंदी में अगर कहूँ तो अबला नारी जो किसी परेशानी में है और बहुत बड़े संकट में है। तो ये कई बार मेरे साथ हुआ है कि कोई आता है कि कृष मेरी ये तकलीफ है, तुम मेरी तकलीफ दूर कर सकते हो क्या। तो ये तकलीफ दूर करने की बात आती है, बिल्डर का होता है, तो मैं कहता हूँ ठीक है, टोकन रिफंड का मामला है, वो रेगुलर है। लेकिन कुछ और हो सकता है, पर्सनल, फैमिली, घर, हमारा घर नीलाम हो रहा है, मेरी सिस्टर्स बहुत ख़राब हैं, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड बहुत ख़राब हैं, ये टाइप के तो ये टाइप के सिचुएशंस खड़े करते हैं। ऑफ कोर्स लोगों के पास ये सिचुएशंस होते भी हैं और कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं और जेन्युइन लोगों को हेल्प करना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये टाइप के सिचुएशंस खड़े करते हैं आपको पुल इन करने के लिए। अब हो सकता है थोड़ा बहुत सच्चाई भी है, तथ्य भी है। एक रीसेंट एग्जांपल बताऊं तो ऐसा था कि एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया, वो बोली कि मैं आपके वीडियोस देखती हूँ और बहुत प्रभावित हुई हूँ, और तो मेरा ईगो थोड़ा सा बूस्ट हुआ नेचुरली। फिर वो कहने लगी कि कृष मेरी भी एक सिचुएशन है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। अब देखिए ये प्रोग्रेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, और जहाँ पे जब जैसे मैंने कहा वो गियर बदलता है तभी मैं नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे कुछ लफड़ा हो रहा है। तो पहले उसने काफ़ी बात किया, अरे मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरी लाइफ बिल्कुल यानी कुछ इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं मेरी मम्मी के घर पे ही पड़ी रहती हूँ, एक कुछ चाइल्डहुड इंसिडेंट्स हुए थे, उसके बाद मेरा कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, ये टाइप से। और एक दो बार उसने फ़ोन कट भी कर दिया, तो फिर बाद में फ़ोन किया, बोली मेरी मम्मी आई इसलिए मैंने फ़ोन कट कर दिया। तो इस तरह से 2-3 बार किया, तो शी काइंड ऑफ सेट द ग्राउंड। तो ग्राउंड किस चीज़ का, कि भाई मैं परेशानी में हूँ, मेरे फैमिली से परेशान हूँ, मेरी मम्मी डैडी से परेशान हूँ। अब मेरा वो जो केयरिंग नेचर है उसको बाहर निकाला है, मैं सुन रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत एंकरेज कर रहा हूँ, मैं सोल्यूशन सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे करके 1-8 घंटे की बात हुई। अब इसमें से क्या सच था, क्या झूठ था, क्या सही था, आई डोंट नो, क्योंकि बाद में जो हुआ उससे मुझे महसूस हुआ यार इसमें ये उसका रेगुलर तरीका लग रहा है। तो बाद में उसने कहा कि मुझे ये बात करने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्या आप इस ऐप पर आ सकते हो। मुझे वो ऐप का नाम याद नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप जैसा ही है, इट इज़ नॉट टेलीग्राम, एक ऑल्टरनेटिव व्हाट्सएप टाइप का ऐप है। अब पता नहीं वो ऐप में उसने क्यों कहा, लेकिन जैसे ही उसने कहा तो मेरे अलार्म बेल्स बजने लगे। मैंने कहा यार व्हाट्सएप तो है, व्हाट्सएप कुछ कहना है तो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करो। और नहीं ये फलाना ऐप है, आप उस पर आ सकते हो क्या। तो मैंने कहा ठीक है चलो, आप इंस्टॉल करोगे तो मुझे कह देना, व्हाट्सएप कर देना। सर ओके, और मैंने इंस्टॉल कर डाला। अब इंस्टॉल किया, लेकिन मैं वहाँ पे चौकन्ना हो गया था। मैंने कहा यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ी हो रही है, ऐसे महसूस होने लगा है कि ये नॉर्मल नहीं है। तो फिर अचानक से हमारा कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ, और अचानक से कुछ यानी जो टोन था, दिक्कत, परेशानी, इसमें से कुछ अलग हो रहा था टोन। और टोन कुछ ऐसे हो रहा था, क्या आप मेरा फोटो देखना चाहते हो,
मैंने कहा फोटो देखने की ज़रूरत क्या है? तो फिर क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? अब यार मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? तो मैंने कहा देखो एक काम करते हैं, ये सब छोड़ दो, मैं बिज़ी हूँ, अब मुझे और कुछ नहीं बात करनी है। अब अरे दया यानी मेरे ऊपर दया खा के तो मुझसे दोस्ती कर लो, ये बड़ा ऑड टाइप का रिक्वेस्ट था। और जैसे ही वो ऐप में आ जाओ वो वाला वहाँ पे शुरू हो गया था, उसी में मुझे वो जो लड़की ने जो पर्सनालिटी डिस्प्ले किया था पहले और बाद में जो उसने पर्सनालिटीज डिस्प्ले किया, उसमें मुझे फ़र्क दिखाई देने लगा था। तो इमीडिएटली मैंने बोला यार ये सब बकवास छोड़ो, और कट ऑफ कर दिया, ब्लॉक भी कर दिया। तो ये एक टाइप का हनी ट्रैप जिसमें आपको लीड करते करते कहीं पे ले जा सकते हैं।